शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनं खट्वांगशूलवरदाभहस्तमीशं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् प्रातर्नमामि गिरीशं गिरिजार्धदेहम् सर्गीस्थातिप्रलयकारणमादिदेवम् विश्वेश्वरं विजितविश्वमनोभिरामम् संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् प्रातर्भजामि शिवमेकमनन्तमाद्यम् वेदान्तवेद्यमनयम् पुरुषं महन्तम् नामादिभेदरहितम् षड्भावशून्यं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् प्रातः समुत्थाय शिवं विचिन्त्य श्लोकत्रयं मेनुदिनं पठन्ति ते दुःखजातं बहुजन्मसञ्चितं हित्वा पदं यान्ति तदैव शम्भो हित्वा पदं यान्ति तदैव शम्भो। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। दोषहेतुं शेषाश्च वशात्मना यो निश्यति तस्य धर्मार्थकामानां हानिर्नाल्पापि जायते। भगवान वेद व्यास की वाणी है। आज हम भगवान वेद व्यास की वाणी का चिंतन कर रहे हैं। जगत को सकल शास्त्र देने वाले भगवान वेद व्यास भगवान नारायण के अवतार है।
हर 28वें द्वापर में व्यासो नारायण भगवान अवतार धारण करते हैं। श्रुतियों, स्मृतियों, वेद, उपनिषद, पुराण का ज्ञान उजागर करते हैं। हरि 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 ज्ञान के भंडार है। उनकी वाणी में सकल शास्त्रों का ज्ञान प्रकट हुआ है। मनुष्य मात्र के उत्थान के लिए जितना चिंतन व्यासो नारायण भगवान ने किया है, उतना मुश्किल से ही कोई कर पाया होगा। नमस्तस्मै नमस्तस्यै भगवते व्यासयामित तेजसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्यं यन्मुखाम्बुरुहाससम्। सगळे सारे जगत की, सारे प्राणियों की उत्थान की चिंता है। पहले तो वेदों को उजागर किया। वेद 4 भागों में विभक्त नहीं थे। वेद का शास्त्र एक ही रूप में विराजमान था। वेद व्यास नारायण भगवान ने तपश्चर्या करके वेदों को 4 भागों में विभाजित कर दिया। विषय के अनुसार ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। क्रम तो पहला ऋग्वेद का है, दूसरा क्रम यजुर्वेद का है, तीसरा क्रम सामवेद का है और चौथे क्रम पर आता है अथर्ववेद। विषयों के अनुसार वेदों का विभाजन किया और उन शास्त्रों में जो पारंगत थे उन्हें वेदों के अधिकार दे दिए। फिर हर वेद की कई शाखाएं बन गई। जिन ऋषियों को वेदों के अधिकार दिए गए थे, उन्होंने, उनके शिष्यों ने, उनके प्रशिष्यों ने वेदों का विस्तार किया। वह दिव्य ज्ञान जिसे अपौरुषेय माना जाता है, वेदों की रचना किसी मनुष्य ने नहीं की। वेद परमात्मा के श्वास है। परमात्मा के श्वासों से वेद श्रुतियों का अवतरण हुआ है। अमित तेज है, दैदीप्यमान है व्यासो नारायण भगवान।
ज्ञान का दिव्य तेज उनके स्वरूप में प्रकट हुआ है। ओम हा नमस्तस्मै भगवते व्यासाय अमित तेजसे। सारे भूमंडल को प्रकाशित कर दिया है। इतना तेज है, ज्ञान का तेज है। पपुर्ज्ञानमयं सौम्यं यन्मुखाम्बुरुहाससं। सारे जगत को ज्ञानमय तेज से प्रदीप्त कर दिया है। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र। येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। विशाल बुद्धे जो भगवान वेद व्यास की बुद्धि में आया है, वह किसी के भी बुद्धि में नहीं आया। जगत में जो ज्ञान व्यासो भगवान ने प्रकट किया है, वही ज्ञान सुनने में आता है। जो व्यासो नारायण भगवान ने प्रकट नहीं किया, उसका अस्तित्व कहीं नहीं है। इसीलिए कहा जाता है व्यासोच्चिष्ट जगत्त्रय, त्रैलोक्य व्यासो नारायण भगवान का उच्चिष्ट है। ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र। येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। व्यासो नारायण भगवान ने जगत को महाभारत भी दिया है, और वह महाभारत इतना अद्भुत, इतना विशाल, 1.25 लाख श्लोक है। इन श्लोकों का अध्ययन यदि कोई मनस्वी करना चाहे तो जीवन भी कम पड़ जाए। और इतना गहन अर्थ है हर श्लोक में। मनुष्य के जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निराकरण कथा के माध्यम से व्यासो नारायण भगवान ने कर दिया है। दुष्ट से दुष्टतर, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर सभी प्रकार के मनुष्य के आचरण महाभारत में देखने को मिलते हैं। परम त्यागी तपस्वी ऋषि मुनियों के प्रसंग, धर्मवान कर्मवान कर्तव्य परायण महान राजाओं के पराक्रम, उनके दिव्य चरित्र सुनने को मिलते हैं। वीतरागी परम त्यागी संतों की कथाएं
संतों के वृत्तांत देखने को मिलते हैं। 1.25 लाख श्लोकों में ऐसे दिव्य भाव प्रकट किए हैं कि अंतःकरण गदगद हो जाता है। एक कथा का संदर्भ जो लिया गया है, उस संदर्भ का उल्लेख यदि अगले पर्व में किया जाता है तो कोई भी विसंगति उसमें नहीं आती। इसीलिए तो व्यासो नारायण भगवान को विशाल बुद्धे कहा है। भगवान के ज्ञानावतार है। भक्ति उपनिषद की इस चर्चा में हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, वैराग्य की चर्चा कर रहे हैं, भक्ति तत्व की चर्चा कर रहे हैं, परमार्थ तत्व की चर्चा कर रहे हैं। संत महात्माओं के वाणी का प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं। व्यासो नारायण भगवान ने जो ज्ञान जगत में प्रकट किया वो बड़ा अद्भुत है। उस ज्ञान के कुछ अंश हम श्रवण करते हैं, इसलिए श्रवण करते हैं कि हमारा जीवन भी बदल जाए, हमारे जीवन में भी वह दिव्य तत्व का प्रकाश आ जाए, हम धन्य हो जाए, हम कृतार्थ हो जाए। हाँ, हरि 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 हरि। उपनिषदों में एक नारायण उपनिषद आता है। श्री नारायणोपनिषद। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम जय पुरुषो हवे नारायणो कामयत प्रजा सृजेति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खं वायु ज्योतिराप पृथ्व्यो विश्वस्य धारिणी। नारायणाद् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायन्ते नारायणाद् इन्द्रो जायन्ते नारायणात् प्रजापतय प्रजायन्ते नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रावसव सर्वाणि च छन्दांसि नारायणदेव समुत्पद्यन्ते नारायण प्रवर्तन्ते नारायण प्रलीयन्ते। नारायण उपनिषद की ये पहली ऋचा है और इस पहली ऋचा में उपनिषद ने यह भाव प्रकट किया है कि सब कुछ नारायण से निर्माण होता है। नारायण भगवान ने ही यह जगत रचा है। नारायणो कामयत प्रजा सृजेति। नारायणो प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खं वायु ज्योतिरापो पृथ्व्यो विश्वस्य धारिणी।
नारायणाद ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते। नारायण भगवान से ही ब्रह्म निर्माण होते हैं, नारायण भगवान से ही रुद्र निर्माण होते हैं, नारायण भगवान से ही इंद्रादि देवता निर्माण होते हैं, प्रजापति निर्माण होते हैं। नारायण भगवान की कृपा से प्रजापति प्रजा का निर्माण करते हैं। नारायणात् द्वादशादित्या, 12 सूर्य निर्माण होते हैं, 11 रुद्र निर्माण होते हैं। सब कुछ श्री नारायण भगवान से ही निर्माण होता है। नारायण देव समुत्पद्यन्ते, एकत्व का भाव प्रकट किया है। विभिन्न रूपों में भासने वाले विभिन्न परमात्मा के स्वरूप वास्तव में एक ही है, एकत्व का उद्घोष है। वह दिव्य ज्ञान व्यासो नारायण भगवान ने प्रकट किया है। व्यासो नारायण भगवान कहते हैं, दोष हेतुन शेषाश्च वशात्मा यो निश्यति, तस्य धर्मार्थ कामानां हानि निल्पा हानिर्न अल्पापि जायते। पृथ्वी किसके प्रभाव से टिकी है? किसका प्रभाव है कि यह पृथ्वी टिकी हुई है? यह प्रश्न ऋषियों ने व्यासो नारायण भगवान से पूछा और व्यासो नारायण भगवान ने उसका उत्तर दिया है। मन को वश में रखे, दोष भाव को कदा न देखे, सद्भाव सदा अंतर राखे, सेवा समर्पिता। ऐसे मनस्वी तपस्वी जिनकी तपश्चर्या के बल से, जिनकी आचरण की शुद्धता से ये पृथ्वी टिकी हुई है, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है। मन को वश में करना बड़ा कठिन है। मन का स्वभाव है भटकना, मन भटकते रहता है। कभी एक वस्तु के पीछे दौड़ रहा है तो कभी दूसरी वस्तु के पीछे दौड़ रहा है। मन का दौड़ना अखंड रूप से चल रहा है। मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। योगी जन्म भर प्रार्थना करते हैं, साधना करते हैं, किंतु उनके समझ में यही बात आती है कि मन को नियंत्रित करना बड़ा कठिन है। ऋषि मुनियों ने मन को नियंत्रित करने के प्रयत्न किए, वन में जाकर तपश्चर्या करते रहे। बहुत थोड़े हैं जो मन को जीत पाए, और जो मन को जीत पाए उनकी ही चर्चा है। जीवन में जो श्रेष्ठत्व की प्राप्ति करता है, उच्च स्थान की प्राप्ति करता है, उसी की चर्चा होती है। बाकी के सब भुला दिए जाते हैं। जघन्य कर्म करने वाले, पाप करने वाले, हिंसा करने वाले, कपट करने वाले, इनकी गणना कहां होती है? चरित्रवान की गणना ही होती है। चरित्रवान के आचरण से पृथ्वी को बल मिलता है, पृथ्वी टिकी रहती है। हरि हरि।
जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, जीत लेता है, किसी के दोष नहीं देखता, दूसरों के दोषों पर दृष्टि नहीं रखता, ये गुण होता है मनुष्य के स्वभाव में, सहज गुण होता है। वो अवगुण देख लेता है, अवगुणों को याद रखता है, अवगुणों की चर्चा करता है, दूसरों के अवगुण दिखाने में बड़ा कुशल होता है। उसके स्वार्थ के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकता है, कोई भी जघन्य कर्म कर सकता है। इस संसार में गुरु की हत्या करने वाले लोग भी हुए हैं, जिन्होंने अपने स्वार्थ साधन में अवरोध देखकर अपने ही गुरु की हत्या कर दी। जिस गुरु ने ज्ञान दिया, जिस गुरु ने मार्ग दिखाया, जिस गुरु ने सकल ऐश्वर्य प्राप्त कराने के लिए प्रयत्न किए, उसी गुरु का तिरस्कार करने वाले इस संसार ने देखे हैं। भोगवादी इंद्र के जीवन में ये सारे दोष आते हैं, चंद्रमा के जीवन में भी ये दोष आते हैं। व्यासो नारायण भगवान चर्चा करते हैं कि जो दूसरों के दोषों का चिंतन नहीं करते हैं, जो परमात्मा के चिंतन में इतने घुल गए हैं, परमात्मा स्वरूप ही हो गए हैं, उनके चिंतन का आराध्य परमात्मा है। हरि के बिना, कृष्ण के बिना कोई दूसरा भाव उनके अंतकरण में निर्माण होता ही नहीं। उनका परमात्मा, परमात्मा के विभिन्न नाम हो सकते हैं, विभिन्न स्वरूप हो सकते हैं, विभिन्न कर्मों का अनुष्ठान उन अवतारों में परमात्मा ने किया है। ये चिंतनीय विषय है। केवल गुणों को देखना ये सज्जन की प्रवृत्ति है, अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। वाच कांच निर्मल राखे, वाच काच निर्मल राखे, धन धन जननी तेनी रे, धन धन जननी तेनी रे। नरसिंह जी का पद है, नरसिंह जी का वचन है, जिनके जीवन में अंतर्बाह्य सेवा थी, कृष्ण परमात्मा की सेवा थी। प्रशांत चित्ता सर्वेषां सौम्या काम जिता इंद्रिया,
जिनका स्वभाव शांत है, प्रशांत है। चित्ता सर्वेषां सौम्या, उनका चित्त सौम्य है। कामादि दोषों को उन्होंने जीत लिया है। सबके प्रति कोमल व्यवहार करते हैं। इंद्रिय जय उन्होंने संपादन कर ली है। मन वाणी कर्म से वे किसी का द्रोह नहीं करते। सबके हित चिंतक है। नारद भगवान का वचन है। नारद भगवान का वचन वेद प्रेरित है, ऋग्वेद से प्रेरित है। इस अर्थ के अनेकों वचन ऋग्वेद में आए हैं। प्रशांत चित्ता सर्वेषां सौम्या कामा जितेन्द्रिया। और इसका अर्थ हमें नरसिंह जी के पद में मिल जाता है। नरसिंह जी का जो पद है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। जो परोपकारी है, दूसरों के दुख को समझता है, दूसरों के दुख को जानता है, उसे वैष्णव कहा है। वैष्णव का अर्थ यहां भक्त लेना चाहिए, परमात्मा का भक्त। शिव भगवान तो महावैष्णव है। राम नाम को शिव भगवान ने अपनी जिह्वा पर धारण किया है। एक महात्मा जी कह रहे थे, शिव से बढ़कर कोई वैष्णव नहीं और विष्णु से बढ़कर कोई शैव नहीं। शिव जी का ध्यान करते 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 नारायण का रंग सांवला हुआ। शिव भगवान ने विष पिया था समुद्र मंथन के समय, और शिव भगवान के अंतःकरण में नारायण थे, तो नारायण काले हुए। और नारायण भगवान के अंतःकरण में शिव थे। शिव भगवान गोरे हुए, गौर वर्ण। शिव भगवान महावैष्णव है और नारायण भगवान महाशैव है। विठलनाथ भगवान के मस्तक पर शिवजी है। शिवजी आए थे विठल भगवान से मिलने के लिए। विठल भगवान का भक्ति भाव विठल भगवान के अंतःकरण में दिव्य भाव प्रकट हुए। शिवजी की भावना देखकर विठल भगवान ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया। सर्वोच्च स्थान जहां पर शिव को धारण किया है।
शिव और विष्णु में भिन्नता देखना गलत है। वैष्णव जना तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। दूसरों के दुख दर्द समझने वाला वैष्णव है। नरसिंह जी ने उपदेश किया है, जो उपदेश नारद भगवान ने किया था वही उपदेश। प्रशांत चित्ता सर्वेषां सौम्या काम जितेंद्रिया। इसी चरण की व्याख्या की है नरसिंह जी ने। नरसिंह जी की वाणी में वेद आ गया है। नरसिंह जी की वाणी में नारद वाणी आई है, शास्त्र वाणी आई है। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नाणे रे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नाणे रे। अपने मन में अभिमान नहीं आने देते। दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए सत्कर्म करते हैं, उपकार के कर्म करते हैं। किंतु मैंने उपकार किया है, मैंने लोक हित किया है, मैंने सेवा की है, ये भाव अंतकरण में उभरने नहीं देते। अहंकार किसी भी प्रकार का आने नहीं देते। अहंकार, अभिमान अंतकरण में आने से उस कार्य की श्रेष्ठता समाप्त होती है। हरि ओम। सकल लोकमा सहुने वंदे, निंदान करे केणी रे। मनुष्य को आचरण के सूत्र दिए हैं नरसिंह जी ने। कैसा आचरण करना चाहिए? जगत को, लोक शिक्षा दी है। आचरण कैसा करना चाहिए, ये एक पद ही मनुष्य को अपना जीवन कृतार्थ करने के लिए काफी है। केवल एक पद। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। सकल लोकमा वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आने रे। मन में अभिमान नहीं आने देते। सकल लोकमा सहुने वंदे, निंदा न करे केणी रे। इससे बढ़कर आचरण का सूत्र और क्या हो सकता है? सकल लोकमा सहुने वंदे, सबको नमस्कार, सबको वंदन। अपने आप को सबसे छोटा समझ लिया। सकल लोकमा
सहुने वंदे निंदान करे के नीरे। ईर्ष्या से भरा हुआ मन निंदा करता है। ईर्ष्या मन को मलिन कर देती है। मन में दुर्भाव जागने लगते हैं। वे दुर्भाव निंदा का कारण होते हैं। सकल लोकमा सहुने वंदे निंदान करे के नीरे। किसी की भी निंदा नहीं करते। वाच काच मना निश्चल रखे। अपनी वाणी को, अपनी काया को, अपने मन को निर्मल रखते हैं, निश्चल रखते हैं। धन धन जननी ते नीरे। वाच काच मन निश्चल रखे। धन धन जननी ते नीरे। उनकी माता धन्य हो गई। उस मां ने ऐसे सदाचारी पुरुष को जन्म दिया है कि जो अपनी वाणी को, अपने शरीर को, अपने मन को शुद्ध रखता है, निर्मल रखता है। उस माता का प्रसव वेदना सहन करना सफल हो गया। वह धन्य हो गई। एक सत्पुत्र को जन्म देकर वह धन्य हो गई। माता धन्या पिता धन्यो कुलम धन्य। माता धन्य हो गई, पिता धन्य हो गए, कुल भी धन्य हो गया। सभी धन्य हो गए उस दिव्य पुरुष के संग से। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी। पर स्त्री जने मातरे। दृष्टि में समता आ गई और परस्त्री जो है वो उन्हें मातृ समान हो गई। परस्त्री जेने मातरे। जुआ थकी असत्य ना बोले। परधन नव झाले हाथ रे। परस्त्री को मातृवत समझता है और जिह्वा से कभी असत्य नहीं बोलता। परस्त्री माता जैसी है और परधन जैसा अग्नि है, उस परधन को स्पर्श नहीं करता है। हरि हरि। पंजाब देश में प्राचीन काल में एक सिंह केतु नाम का राजा था। राजा तो भगत नहीं था, किंतु राजा का सेवक भगत था। राजा की सेवा में एक चंड भील नाम का भील था। वह हमेशा राजा के साथ वन में जाया करता था। एक दिन वन में विचरण करते करते सिंह केतु राजा ने एक खंडहर देखा और चंड भील से कहने लगे, हे चंड, हम वहां जाएंगे। चंड ने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपके लिए रास्ता बना देता हूं। मार्ग में जो अवरोध थे
वो सारे अवरोध चंडभील ने दूर किए। राजा के लिए रास्ता बन गया और उस खंडहर के भीतर गए। भीतर जाने के बाद में कई घरों के अवशेष उन्हें दिखाई पड़े। वो आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। फिर उन्हें एक खंडित शिवालय नजर आया। भीतर गए। भीतर जाने के बाद में चंडभील घुटनों के बल लेट गया। शिव भगवान को प्रणाम करने लगा। शिव भगवान का स्वरूप उसे बहुत आनंद देने लगा। चंड ने कहा, महाराज, क्या मैं ये शिवलिंग अपनी राजधानी ले चलूं? राजा ने कहा कि सेवा करनी पड़ेगी। सेवा तो कठिन होती है, कौन करेगा? चंडभील ने कहा, मैं करूंगा। राजा हंसने लगा। अरे भाई, तुम्हारा खान पान तो सही नहीं है और सेवा करने के लिए तो शुद्धता की आवश्यकता है। तुम कैसे करोगे? चंडभील ने कहा, महाराज जी, आप मुझे बता दीजिए, मैं वैसे करूंगा, जरूर करूंगा। शिव भगवान में मेरी पूर्ण श्रद्धा है। राजा ने कहा, फिर तो तुम चाकरी नहीं कर पाओगे। फिर तुम्हें मेरी चाकरी छोड़नी होगी, नौकरी छोड़नी होगी। तुम्हारे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? चंडभील ने कहा, जो भी हो, मुझे शिव भगवान की सेवा करने की इच्छा है। आप मुझे बता दीजिए, जो जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा। राजा ने हंसकर कहा। राजा के मन में विचार आया कि ये तो नहीं कर पाएगा, इसका खान पान गलत है, इसका रहन सहन गलत है। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी यदि इच्छा है तो ले चलो, किंतु सेवा करनी पड़ेगी, ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, नदी में स्नान करने जाना पड़ेगा, नदी से जल भरकर लाना पड़ेगा, शिव भगवान का अभिषेक करना पड़ेगा। मंत्र तो तुम जानते नहीं, एक छोटा सा मंत्र है, षडाक्षर मंत्र, 6 अक्षरों का मंत्र, उसका पाठ तुम्हें करना पड़ेगा। मंत्र से प्रभु को स्नान देना पड़ेगा। चंड ने कहा, महाराज, जो आप आज्ञा करेंगे वो मैं करूंगा। और चंड शिवलिंग को अपने साथ ले आया। एक सुंदर वेदी की रचना उसने की। उस वेदी पर शिवलिंग को स्थापित कर दिया। और राजा ने जिस प्रकार कहा था उसी प्रकार शिव भगवान की सेवा करने लगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता, नदी में स्नान करता, वहीं से कलश भरकर ले आता, बड़े प्रेम से शिव भगवान का अभिषेक करता। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय,
नमः शिवाय, नमः शिवाय। उसके पूजन से शिव भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी पूजा को स्वीकार कर लिया शिव भगवान ने। वह फलों का नैवेद्य अर्पण करता। फलों का नैवेद्य अर्पण करने के बाद ही स्वयं वह भोजन पाता। सारा दिन उसका शिव सेवा में जाने लगा। उसकी तपश्चर्या का प्रभाव इतना हुआ, उसका चेहरा बदल गया। एक दिन राजा उसके पूजा को देखने आए। सिंह केतु राजा ने कहा, ठीक है चंड, तुम अपनी पूजा करो, मैं यहां बैठकर देखता हूं। राजा जी वहां बैठे देखने के लिए, चंड की पूजा देख रहे हैं। वह स्नान करके आया है, जल भर के लाया है, शिव भगवान का अभिषेक कर रहा है, मंत्र जप कर रहा है। वह कह रहा है, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। चंड के इस मंत्र का उच्चारण सुनते 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 राजा के मुख से भी निकलने लगा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। राजा भी बदल गए। राजा के अंतकरण में शिव भगवान के पूजन का दिव्य भाव निर्माण हुआ। चंड के पूजन के प्रभाव से राजा का मन भी बदल गया। राजा तो नास्तिक थे, मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, करते ही नहीं थे। धर्म की बात उन्होंने केवल सुन रखी थी, आचरण में कुछ भी नहीं था। न तो उनका खान पान ठीक था, न तो उनका आचरण ठीक था। चंड की पूजा देखकर सिंह केतु राजा का अंतकरण बदल गया। राजा भी शिव भगवान के भक्त हो गए। राजा रोज आने लगे, चंड का पूजन देखने लगे। पूजन तो चंड करता था, किंतु राजा देखते थे। देखते 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 राजा के जीवन में भी ऐसा परिवर्तन आया कि वे भी शिव भक्त हो गए। शिव भगवान ने दर्शन दिए। चंड की प्रार्थना सुनकर चंड ने प्रार्थना की, हे शिव भगवान, आपके पूजन का उपदेश मुझे राजा ने किया था। आज मेरे जीवन में जो शांति है, आज मेरे अंतकरण में जो दिव्य भाव है, वह मेरे राजा के कारण है। वो रोज आ रहे हैं, आपकी पूजा देख रहे हैं, उनका अंतकरण बदल गया है। उन पर कृपा कीजिए, उन्हें दर्शन दीजिए। और शिव भगवान ने प्रकट होकर चंड को दर्शन दिया। राजा को प्रकाश दिख रहा है। राजा ने कहा, हे चंड, मुझे प्रकाश दिख रहा है, किंतु दर्शन नहीं हुए हैं। मेरी प्रार्थना तो शिव भगवान नहीं सुनेंगे, क्योंकि मेरे जीवन में, मेरे आचरण में कोई शुद्धता, कोई पवित्रता नहीं है। चंड, तुम्हारे आचरण में शुद्धता है, तुम्हारे पूजन में पवित्रता है। तुम प्रार्थना करो कि मुझे भी दर्शन मिल जाए,
और चंड ने प्रार्थना की। शिव भगवान ने राजा को दर्शन दिया और वह नास्तिक राजा भी बदल गया। हरि हरि। वैष्णव का जीवन कैसे होता है, भक्त का जीवन कैसे होता है। व्यासो नारायण भगवान की वाणी शास्त्र ग्रंथों में समय समय पर सुंदर उपदेश करती है। एक बार हजारों ऋषि व्यासो नारायण भगवान से मिलने आए। व्यासो नारायण भगवान यमुना जी में स्नान कर रहे थे। ध्यायन् कृते यजन् यज्ञे त्रेतायां द्वापरे ध्यायन् कृते यजन् यज्ञे त्रेतायां द्वापरेर अर्चना सदाप्नोति तदाप्नोति कलो संकीर्तो केशवम। कलयुग में केवल नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन का महत्व है, भगवान का नाम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय शांताय कारणत्रय हेतवे निवेदयामि चात्मानं गतिस्त्वं परमेश्वर। गतिस्त्वं परमेश्वर। आ हे चंद्रचूड़ मदनांतक शूलपाणे। हे चंद्रचूड़ मदनांतक शूलपाणे। स्थानो गिरीशं गिरिजेशं महेशं शंभो। भूतेश भीतभयसुदन मामनाथं संसार दुख गहना जगदीनम्। ओम संसार दुख गहना जगदीशं रक्षम्। शिव भगवान हे चंद्रचूड़, हे चंद्र को धारण करने वाले, हे कामदेव का काम का अंत करने वाले, मदनांतक त्रिशूल को धारण करने वाले, हे गिरीश, हे गिरिजेश, हे महेश, हे शंभो, मैं आपकी शरण आया। भगवत चरणों में शरणागति। ऋषि मुनियों ने व्यासो नारायण भगवान से पूछा और व्यासो नारायण भगवान ने ऋषियों से कहा, नाम का महात्म्य कहा है।
सत्ययुग में जिसे प्राप्त करने में 10 वर्ष लगते हैं, परमात्मा की कृपा प्राप्त करने में ब्रह्मचर्य, त्याग, तपस्या, भगवत अनुरक्त जीवन 10 वर्ष जो जीता है, नियम से पालन करता है, उसमें कोई त्रुटि आने नहीं देता है, उस पर जो कृपा होती है उसे 10 वर्ष लग जाते हैं। वही कृपा प्राप्त करने त्रेता युग में 1 वर्ष लगता है। उसी कृपा को प्राप्त करने में द्वापर में 1 मास लगता है और कलियुग में वही कृपा केवल 1 दिन में प्राप्त होती है। कलियुग का ये लाभ है, केवल नाम संकीर्तन से परमात्मा प्राप्त होते हैं। कलो नास्तीर, कलो नास्तीर, नास्तीर अन्यथा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, अपने शिष्यों से कहा था, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम केवलम। हरि का नाम, हरि का नाम, केवल हरि का नाम, यही मार्ग है। कलो नास्तेर, नास्तेर, नास्तेर गतिरन्यथा। कलियुग में कोई दूसरा मार्ग नहीं है, भगवान नाम का ही मार्ग है। जगन्नाथ महाप्रभु ने उस नाम को धारण किया। पहला शब्द जीवन में बोले थे, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, और अंत तक उस हरि का नाम ही लेते रहे। हरि में समाविष्ट हो गए, हरि रूप हो गए। जगाचा बाजारी सर्व काही मिळे, जगाचा बाजारी सर्व काही मिळे, परी दुर्लभ हरीचे नाम, परी दुर्लभ हरीचे नाम, हरीचे नाम। भाग्यवंता गरी भजन पूजन, भाग्यवंता गरी भजन पूजन। त्यांची वाट पाहे, त्यांची वाट पाहे रघुनंदन, भाग्यवंत गरी भजन पूजन। जगाचे बाजारी, जगाचे बाजारी सर्व काही मिळे, जगाचे बाजारी सर्व काही मिळे, परी दुर्लभ हरीचे नाम,
परि दुर्लभ हरि चे नाम। जगत के बाजार में सब कुछ मिल जाता है, किंतु भगवान नाम दुर्लभ है, भगवान नाम नहीं मिलता। कलयुग में इतना नाम का प्रभाव है, एक दिन में सत्ययुग की तपश्चर्या को तपस्वी एक दिन में साध्य कर सकता है, 10 वर्ष की तपश्चर्या को। इतना महात्म्य है कलयुग में। व्यासो नारायण भगवान ने कहा, जैसे रथ चक्र की नेमी स्थिर रहती है किंतु अरे घूमते रहते हैं। रथ चक्र का जो मध्य भाग है उसे नेमी कहा गया है। नेमी घूमती नहीं, नेमी यदि घूमे तो चक्र चले ही नहीं। नेमी स्थिर रहती है, अरे घूमते हैं। जो अरे हैं वो घूम रहे हैं, वो अरे ऐसे घूम रहे हैं जैसे मनुष्य के जीवन में सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है। दुख में मनुष्य उलझ जाता है, जर्जर हो जाता है, परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे परमात्मा इस दुख से उबारो, यह संकट निवारो। प्रार्थना करता है। सुख आने के बाद में इच्छा करता है कि ये सुख जाए ही नहीं, ये हमेशा के लिए रह जाए, अभी दुख आए ही नहीं। किंतु दुख तो आना ही है, आता ही है। सुख के बाद दुख, दिन के बाद रात। सुख मिले तो भूलो नहीं, सुख मिले तो भूलो नहीं। आकाश पे चढ़कर झूलो नहीं, अभिमान में डोलो नहीं। और दुख मिले तो गलो नहीं, सुख मिले तो विवेक रखो, दुख मिले तो धैर्य रखो। धैर्य की ढाल से अपना रक्षण कर लो, और सुख मिले तो विवेक से, सद विवेक से अपने जीवन का कार्य, कर्तव्य करते रहो। अपना प्राप्तव्य, परमात्मा को प्राप्त करना, वह करते रहो। एक बार जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के गुरु श्री गोविंद भगवत पाद, इनकी भेंट व्यासो नारायण भगवान से हुई। शास्त्र पर, वेदांत पर चर्चा हुई। श्री गोविंद भगवत पाद ने कहा कि ब्रह्म सूत्र बड़ी सुंदर रचना है, किंतु साधारण बुद्धि के लोगों को समझ में आने के लिए उस पर भाष्य होना जरूरी है।
तब व्यासो नारायण भगवान ने कहा, हे गोविंद भगवत पाद, ब्रह्म सूत्र पर भाष्य आपका शिष्य करेगा। गोविंद भगवत पाद सोचने लगे, ऐसा शिष्य तो अभी तक आया ही नहीं। हरि हरि व्यासो नारायण और गोविंद भगवत पाद की भेंट होते रहती थी। शास्त्र पर चर्चा होती थी। ये घटना द्वापरार अंत की है। आपका शिष्य आएगा और वही भाष्य करेगा। गोविंद भगवत पाद प्रतीक्षा करते रहे, कब आएगा। प्रतीक्षा कर रहे हैं और दक्षिण से एक 8 वर्ष का बालक नर्मदा चलता हुआ आया। नर्मदा के तट पर आया। वहां हजारों ऋषि मुनि बैठे थे, साधना में लीन थे। उस बालक ने उनके चरणों में दंडवत किया, सबको प्रणाम किया और फिर पूज्यपाद श्री गोविंद भगवत पाद का पता पूछा कि वे कहां मिलेंगे। ऋषियों ने कहा, वो तो गुफा में ध्यान मग्न है, हजारों सालों से वहां ध्यान चल रहा है, वो बाहर आते नहीं, किसी से मिलते नहीं। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके दर्शन हो जाए, हम कृतार्थ हो जाए। गोविंद भगवत पाद की गुफा के द्वार पर बालक शंकर जाकर खड़े हो गए। भीतर से सुगंध आने लगी, भीतर से आवाज आई, शंकरा भीतर आओ। शंकर भीतर चले गए और उन्होंने गोविंद भगवत पाद के चरणों में दंडवत कर दिया। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च प्राणनेत्रे न च योम भूमि न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न प्राण संज्ञो न वै पंचवायुः न वा सप्तधातुर् न वा पंचकोशा
न वाक्पाणिपादम् न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञाः। अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदाः पिता नैव मे नैव माता न जन्मा। न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम्। सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। पूज्यपाद श्री गोविंद भगवत पाद ने शंकर के मस्तक पर हाथ रखा। उठो शंकर। दंडवत प्रणाम में जो गुरु चरणों में लेट गए थे उन्हें उठने के लिए कहा। शंकर उठकर खड़े हो गए, हाथ जोड़कर खड़े हुए। हे शंकर, तुम्हें बहुत बड़ा कार्य करना है। धर्म पीठों की स्थापना करनी है। ब्रह्म सूत्र पर भाष्य करना है। काशी चले जाओ, विश्वनाथ भगवान के चरणों में रहकर ब्रह्म सूत्र पर भाष्य करो। व्यासो नारायण भगवान की आज्ञा है। गुरु की आज्ञा पाकर शंकर को गुरु ने भिक्षा दी। गुरु शंकराचार्य बन गए। काशी का मार्ग लिया, काशी में आए,
गंगा जी के तट पर निवास करने लगे। श्री विश्वनाथ भगवान का पूजन अर्चन करने लगे। उनकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच गई। बड़े बड़े पंडित बालक शंकर से मिलने आने लगे। बालक शंकर की ज्ञान ज्योत्सना में स्नान करने लगे, पुनीत होने लगे, उनसे गुरु मंत्र लेने लगे। ओम नमः शिवाय। एक दिन वृद्ध के रूप में व्यासो नारायण भगवान आए। आचार्य शंकर से शास्त्रार्थ करने लगे, जटिल प्रश्न पूछने लगे। जटिल प्रश्नों के उत्तर आचार्य शंकर ने सहजता से सरल शब्दों में दिए। व्यासो नारायण भगवान प्रसन्न हो गए, कहने लगे, हे शंकर, तुम्हें जो आयु मिली है वह केवल 16 वर्ष है। 16 वर्ष के बाद तुम्हें आयु नहीं है। मैं तुम्हें अपनी आयु के 16 वर्ष और दे देता हूं। जगत कल्याण के कार्य संपादन करो, ब्रह्म सूत्र पर भाष्य करो। आचार्य शंकर ने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य किया। बड़े बड़े विद्वान श्रवण करने आए। उन्होंने अपने आप को धन्य माना, कृतार्थ माना। उनका भाष्य सुनने के लिए व्यासो नारायण भगवान भी आए। उन्होंने भी सुना। आचार्य शंकर को आशीर्वाद दे दिया। शिव भगवान ने दर्शन दे दिए। आचार्य शंकर जगत गुरु शंकराचार्य बन गए। चारों धामों की स्थापना उन्होंने की। श्री बद्रीधाम, श्री रामेश्वर धाम, श्री द्वारिका धाम, श्री जगन्नाथ धाम। मनुष्य जीवन को भक्ति की एक श्रेष्ठ परंपरा जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने दी। जो शिव थे, शिव भगवान का अवतार थे, उनके रूप में ज्ञानी जनों को, भक्त जनों को साक्षात शिव भगवान के दर्शन हुआ करते थे। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव भूती न कळे जयासी, शिव भूती न कळे जयासी, दया गर्भवासी येणे
जिसे सारे संसार में भूत मात्र में शिव भगवान के दर्शन नहीं होते, नारायण भगवान के दर्शन नहीं होते, उसे बार बार गर्भ में आना पड़ता है। शिव भूति न कळे जयासी, दया गर्भवासी एणे जाने, दया गर्भवासी एणे जाने। ओम नमो नारायणाय। ओम